नमस्कार। वीडियो नंबर 8 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि भारत देश में 2024 जनवरी में चल क्या रहा है। पूरे देश में एक ही खबर छाई हुई है, एक ही खबर छाई रहे ऐसा प्रयास किया गया है और वो खबर है 22 जनवरी को होने वाला राम मंदिर का उद्घाटन। आप जानते ही हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन तब हो रहा है जब राम मंदिर बनकर तैयार ही नहीं है, उसे बनने में अभी समय लगेगा। देश के 4 शंकराचार्य, जो कि 4 अलग अलग पीठ के होते हैं, उन्होंने इस आयोजन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इसे एक राजनीतिक ढकोसला करार देकर इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है और चारों तरफ धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। इस सरकार को 10 वर्ष हो चुके हैं और धर्म का उन्माद, धार्मिक उन्माद अपनी चरम सीमा पर है और इतना ज़्यादा धर्म का प्रचार किया गया कि धर्म की तरफ ऐसे लोगों का भी झुकाव बढ़ा जो पहले इसमें विशेष रुचि नहीं लेते थे। मैं भी उनमें से थी। जितना ज़्यादा धर्म की तरफ झुकाव बढ़ा, जितना ज़्यादा मैंने धर्म को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे वो चीज़ें साफ नज़र आने लगी जिनको मैं जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी। असल में आस्तिक बनना बहुत ही मुश्किल काम है। आस्तिक बने रहने के लिए आपको बार बार खुद को धोखा देना पड़ता है, खुद से झूठ बोलना पड़ता है और ऐसे सभी के सभी सवालों का गला घोटना पड़ता है जो कि आपके दिमाग में इसलिए आते हैं क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत विज्ञान ज़रूर जानते हो। लेकिन नास्तिक बनने के लिए ऐसी किसी विशेष मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। बस आपके दिमाग में जितने भी विचार हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन्हें जिंदा रखना होता है। और रही बात पुस्तकों की, तो अभी तक मैंने कोई विशेष पुस्तक इस बारे में नहीं पढ़ी है जिससे मैं धर्म का खंडन कर सकूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी पुस्तकें ज़रूर पढ़ी हैं जिससे ये विचार प्रबल होता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो सदियों से चला आ रहा है, पूरी तरह से अवैज्ञानिक, अतार्किक और मनुष्य पर शासन करने का योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया कपट है और कुछ नहीं। तो कुछ किताबों का मैं यहाँ जिक्र ज़रूर करूँगी, जैसे अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाय अली सीना। ये पुस्तक ऐसी है जो इस्लाम का खंडन करती है और उसे एक मानसिक बीमारी करार देती है। उसके अलावा जो है क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, ये काफ़ी विस्तार से लिखी हुई पुस्तक है, क्योंकि जैसे हिंदू धर्म फैला हुआ है वैसे ही ये पुस्तक बहुत बड़े आकार की है। लगभग 863 इसमें पृष्ठ हैं और इसे संजय कुमार शर्मा ने लिखा है। वो भी हिंदू ही हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं। इसके अलावा हमारा समाज, ये पुस्तक लिखी है बी ए संतराम ने और हिंदू धर्म की पहेलियाँ या रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म अंग्रेजी में कहें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। ये कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में कहा जाए तो गरुड़ पुराण का अध्ययन किया और जो मेरे घर में बहुत सारे, मतलब धार्मिक उन्माद इतना बढ़ गया था कि परिवार में मंगाए गए बहुत सारे वेद, कि हम वेदों का अध्ययन करेंगे। तो मैंने वेदों का पन्ने पलटते हुए यह पाया कि ये कितनी बकवास और व्यर्थ का प्रलाप, यानी व्यर्थ में ही लिखी हुई बातें हैं, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बार बार रिपीटेटिव लिखी हुई बातें हैं और कुछ है ही नहीं उनमें। कुछ ऐसे देवताओं का वर्णन है जिनकी आज हम पूजा भी नहीं करते, जैसे इंद्र, सोम, वरुण और रुद्र। रुद्र का ही दूसरा रूप अब शिव है, शायद उसकी पूजा अब हम करते हैं, या फिर रुद्र कोई अलग देव थे, ये पता नहीं। ये 4 देवता हैं जिनकी बार बार पूजा का आह्वान किया गया है और कोशिश क्या की गई है, पूजा में मांगा क्या गया है, स्वास्थ्य मांगा गया है, शत्रुओं से सुरक्षा मांगी गई है और शत्रुओं से सुरक्षा पशुओं की मांगी गई है कि पशुओं की सुरक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो। बार बार पुत्र के लिए आग्रह किया गया है। तो एक बहुत ही ट्राइबल टाइप का या बहुत ही कह सकते हैं प्राचीन तरीके की बार बार की वो बातें हैं जिनका ऐसा लगता नहीं कि कुछ भी विशेष प्रयोजन है। बहुत ही बड़े व्यर्थ का प्रलाप ही लगता है ये, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये व्यर्थ की बकवास है। ये तो रही किताबों की बात। किताबों के ज़रिए आप कहाँ तक जा सकते हैं उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक पुस्तक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए आप उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे आप कभी नहीं मिले हैं, या फिर एक पुस्तक ऐसी जगह आपको ले जा सकती है, चाहे वो जगह काल्पनिक हो, कल्पना में हो, या वो यथार्थ में हो, जहां पर आप कभी नहीं गए हैं। तो पुस्तक आपको अलग अलग व्यक्तियों से मिलने का मौका भी देती है, अलग अलग विचारों से मिलने का मौका भी देती है और अलग अलग जगह भी लेके जाती है। अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कोई पुस्तक आज पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन्होंने क्या कहा है वो आज भी समझ पा रहे हैं। उस देश को, उस काल को, उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति के विचारों को, उसके वो विचार बने कैसे, उसने अपने आप से क्या अध्ययन किया, उन सब चीज़ों को हम आज भी पढ़ पा रहे हैं। पुस्तक
इतनी अद्भुत चीज़ें हैं। लेकिन पुस्तक के अलावा भी हमारा दिमाग काम करता है। तो मेरे दिमाग में वर्षों से बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें मैं जानबूझकर कुचल रही थी, जिनकी हत्या कर रही थी आस्तिक बने रहने के लिए। पर जब मैंने कुछ पुस्तकों को पढ़ा, मैंने सोचा ये व्यर्थ का संघर्ष है किस लिए, धर्म है क्या। जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक पुस्तक है व्हाट इज़ गॉड, ईश्वर क्या है। तो उसके कुछ शुरू के लेख मैंने पढ़े, उसमें भी उन्होंने कहा कि जब मनुष्य के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब मनुष्य नया नया इवॉल्व हो रहा था, जब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो प्राकृतिक आपदाओं को वो ईश्वर की जो है कुदृष्टि मान लेता था। वो ये मान लेता था कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो ईश्वर की कृपा से हो रही है, और अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो ईश्वर की क्रोध के कारण हो रही है। और इस तरह से बिजली का कड़कड़ाना या बारिश का होना या बारिश का ना होना, इन चीज़ों को उसने ईश्वर ही मान लिया। तो देखेंगे कि आपके सभी धर्मों में बारिश का होना ना होना, इस तरह के भी तरह तरह के देवी देवता बने हुए हैं। तो इन चीज़ों का कि मनुष्य जिन चीज़ों को समझता नहीं था उसको उसने दैवीय मान लिया, उसको उसने ईश्वर मान लिया, और फिर बाद में उसने इस तरीके से इस समझ को अपने आप से ही विकसित करना शुरू किया। इस झूठ को उसने बढ़ाना शुरू किया, फैलाना शुरू किया, और उसे धीरे धीरे पता चला कि इस झूठ के माध्यम से लोगों पर नियंत्रण रखा जा सकता है, उनके जीवन को कंट्रोल में रखा जा सकता है, काबू में रखा जा सकता है। और विशेषतः ये काबू जो ये प्रयास करना चाहते थे, कंट्रोल का प्रयास करना चाहते थे, वो अन्य मनुष्यों पर था, स्त्रियों पर विशेषतर, और अलग अपने से अपने आप को जन्म से ही श्रेष्ठ सिद्ध कर देना, अपने आप को दूसरों से महत्वपूर्ण दिखाना, दूसरों को अपने से नीचे दिखाना, ये हर धर्म और मजहब का हिस्सा रहा है। तो मैंने कल ही फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी जो इसी विषय पे थी कि धर्म जो है, आपको इतने सारे सवाल आपके सामने खड़े हैं, लेकिन धार्मिक बने रहने के लिए आप उन सवालों की हत्या करते हैं। आइए जानते हैं कि मैंने क्या लिखा था, और वो मैं अपना लिखा हुआ ही पढ़कर इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि जब मैंने वो लिखा था उस वक्त जो विचारों की स्पष्टता थी, बोलते समय अगर वो स्पष्टता ना रहे तो मैं इसे रेफर कर सकूँ। तो देखिए मैंने क्या लिखा है। देखिए इसमें मैंने पहले अपने बारे में बताया था कि मैं एक ऐसे धार्मिक, अति धार्मिक परिवार में पैदा हुई थी उत्तर भारत में, जिसमें मेरे लिए फिर भी चारों तरफ धार्मिक माहौल होते हुए भी बहुत ही मुश्किल था धर्म को हमेशा हमेशा के लिए मानते चले जाना, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है इन प्रश्नों को कुचल देना, और बहुत ही आसान है ये मान लेना कि ये जो चीज़ें हैं काल्पनिक ही हो सकती हैं। I was born and brought up in an extremely religious Hindu family, but I still found it difficult to follow religion. Why? Because being atheist is easy. You are not agreeing with stupid, unscientific, misogynistic, judgmental, hypocrite, cringe stories. मतलब नास्तिक बने रहना बहुत ही सरल है। आपको बस वो अवैज्ञानिक बातें, वो स्त्री विरोधी बातें जो इन कहानियों में लिखी गई हैं, धार्मिक कहानियों में, ये नहीं माननी है। बहुत ही जजमेंटल बातें, मतलब किसी को जज कर देना कि इसका स्वभाव ऐसा है, स्त्री का स्वभाव ऐसा होगा, इस तरह की बातों को मान लेना, दोगली बातें जिसमें बार बार एक दूसरे को काटती हुई बातें लिखी हुई वो मान लेना, एक घटिया स्तर का साहित्य, क्रिंज स्टोरीज को मान लेना, ये बहुत ही मुश्किल है। और इसे ना मानना बड़ा आसान है कि ये सब बकवास है, ये समझना आसान है। यू हैव टू किल ऑल क्वेश्चंस विच अराइजेज इन योर ग्रोन अप बीइंग। अपने दिमाग के हर प्रश्न का हत्या करनी पड़ती है आपको आस्तिक बनने के लिए, जो आप बड़े होने के बाद आपके दिमाग में आते हैं। आप इन प्रश्नों को खुद से पूछ सकते हैं और इस स्कैम से बाहर आ सकते हैं। वैसे इस रिलीजन के फ्रॉड के बारे में या रिलीजन के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, और मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि खुद भी जानना चाहती हूँ, जानने की इच्छा रखती हूँ, और चाहती हूँ कि दूसरे भी जानें, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं सिर्फ एक नौकरी पाने के लिए। जब वो नौकरी मिल जाती है तो घर परिवार में और उस नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं और जानना छोड़ देते हैं, बस मानने के पीछे भागने लगते हैं। और जैसे ही हम जानना छोड़ देते हैं तो हम एक जागरूक नागरिक बनने की बजाय एक भेड़ बन जाते हैं, जो किसी एक विचार के, किसी एक व्यक्ति के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं बिना सोचे समझे। इसलिए अपने जीवन में जो है, जब तक आपका जीवन है, जानते रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पुस्तकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप इस कपट से, इस स्कैम से कैसे बाहर आ सकते हैं। पहला प्रश्न ये है, सारे के सारे धर्म एक स्पेसिफिक टाइम या एक स्पेसिफिक जगह पर ही क्यों अटके हुए हैं? क्या बात है कि सभी के सभी धर्म जो हैं
पिछली सदियों की बात करते हैं कि हज़ारों साल पहले ऐसा हुआ था, हज़ारों साल पहले ये हुआ था। जैसे कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी मिडल ईस्ट, जो दुनिया का मिडल ईस्ट है उसमें ही अटका हुआ है, वहीं पर वो सारी घटनाएं हुई हैं प्राचीन काल में। वैसे ही हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अटके हुए हैं। इन एरियाज के बाहर इन रिलीजन्स को कोई जानता भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुसलमान व्रत रखते हैं रमज़ान का और हिंदू व्रत रखते हैं नवरात्रि का। इन दोनों ही व्रतों में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का व्रत किया जाता है, लेकिन जो है थोड़ी थोड़ी इनकी विधियां अलग हो सकती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का व्रत नॉर्वे में पैदा हुआ व्यक्ति कैसे करेगा? वहां पर 6 महीने के लिए सूरज लगातार चमकता रहता है और 6 महीने की घोर रात्रि होती है। तो ये जो व्रत हैं ये ऐसे ही ज्योग्राफिकल रीजन के लिए बने हैं जहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन नॉर्वे के लोगों के लिए वो नॉर्मल नहीं है। वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो रही है। तो यानी कि ये सारे के सारे धार्मिक रिलीजन या मजहब ऐसे ही बनाए गए हैं जिनकी नॉलेज, जिन्होंने ये बनाया उनकी नॉलेज केवल उस एरिया तक ही सीमित थी, और हमेशा ये प्राचीन समय की बात करते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि मैं एक मंदिर में गई और वहां पर काल्की भगवान, जो कि आने वाले समय में होने वाले हैं, उनकी मूर्ति लगी हुई थी। उन्होंने धोती पहनी हुई थी और वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे प्राचीन काल के जो भगवान राम का चित्रण है वैसे। तो मैंने सोचा अब ये अवतार तो हुआ नहीं है, तो कौन सी सदी में ये होगा कि ये धोती वाला सिस्टम दोबारा शुरू हो? क्योंकि आपको जानकर कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होगी कि धोती या साड़ी, ये इस तरह की चीज़ें इसलिए चलन में थी क्योंकि हमारे पूर्वजों को सिलाई नहीं आती थी। तो बांधना और लपेटना भारतीय वेशभूषा में ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस समय सिलाई नहीं आती थी, तो कपड़ों को बांधा और लपेटा जाता था। तो अब ऐसा कौन सा समय आने वाला है कि आने वाले समय में फिर से धोती पहनने वाला एक व्यक्ति आए और वो हमारा देवता बने? तो इस तरह के प्रश्नों को आप कुचल के ही जो है धार्मिक बने रह सकते हैं। तो सभी के सभी धर्म और मजहब एक स्पेसिफिक टाइम, एक ज्योग्राफिकल रीजन में ही स्टक हैं। वाई ऑल रिलीजन सेलिब्रेट मेल चाइल्ड बर्थ? सभी के सभी रिलीजन जो हैं शिशु, बच्चे के जन्म, लड़के के जन्म का ही उत्सव क्यों बनाते हैं? जैसे आप जानते हैं कि ईसाई उत्सव बनाते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म होने का, मुसलमान भी प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म का उत्सव बनाते हैं, वैसे ही हिंदू राम का और कृष्ण का, दोनों के ही जन्म का उत्सव बनाते हैं। तो ये इस तरह का क्यों है कि जो लड़का पैदा हो उसका इतना हर धर्म में इतना बड़ा जश्न मनाया जाए, और इसी जश्न की वजह से इन रिलीजन्स की वजह से मेल चिल्ड्रन के लिए ऑब्सेशन, एक पागलपन, लड़का पैदा करने को लेकर एक पागलपन पैदा हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बन गया है। मतलब 8 अरब हो गए हैं हम, इतनी भारी जनसंख्या हो गई है पूरी दुनिया की कि सभी स्पीशीज हमसे खतरे में हैं, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश तो भारत ही है। और सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या के पीछे एक प्रमुख कारण है बेटे को लेकर अंधा मोह। जब 5-5 बेटियां होती हैं और 6-6, 7-7 बेटियां होती हैं, उसके बाद एक बेटा होता है, तो सबको समझ आ ही जाता है कि बेटे के लिए ही इन लड़कियों को इस दुनिया में लाया गया है। और जैसे ही बेटी पैदा होती है वो एक बुरी खबर है। और जैसा कि मैं जानती हूँ, मुझे बताया गया है कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो जीप के आगे से एक बिल्ली निकल गई थी, तो ये माना मेरी मम्मी को ये लगा, मेरे पापा को ये लगा कि अब तो लड़की ही होगी। मतलब बिल्ली का रास्ता काट जाना बुरी खबर है। तो लड़की का आना इतनी बुरी खबर है कि उसके होने से पहले भी इस तरह की भ्रांतियां चल रही हैं, जबकि लड़के के आने पर जश्न मनाया जाता है। मेरे भाई के पैदा होने पर जो है पूरी यूनिट में लड्डू बांटे गए, पकौड़े बांटे गए, भांग के पकौड़े खिलाए गए, इतना बड़ा जश्न मना था। तो बचपन से ही मैं सुनते आई हूँ कि मेरे भाई का पैदा होना एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा उत्सव था, और मेरा पैदा होना एक बुरी खबर थी। तो यही ऑब्सेशन जो है, इसकी वजह से भारत की जनसंख्या और पूरी दुनिया की जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी है। तो और ये ऑब्सेशन लेके आते हैं ये सभी के सभी रिलीजन्स। ऑल रिलीजन्स फिल्ड विद ऑब्सीन, अनसाइंटिफिक, मिसोजिनिस्टिक, इंसेस्चुअस स्टोरीज। सभी के सभी जो धर्म हैं वो बहुत ही अश्लील कहानियों से, बहुत ही अवैज्ञानिक कहानियों से, स्त्री विरोधी कहानियों से और बहुत ही इमोरल रिलेशनशिप से भरे हुए हैं। जैसे कि निकटतम संबंधों में शारीरिक संबंध हो जाना, इस तरह के रिश्तों से भरे हुए हैं। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी हो, चाहे
ईसाइयत में बहुत सारी ऐसी कहानियां जिसमें इस तरह की गंदी कहानियां हैं। वर्जिन बर्थ हो, जैसे जीसस क्राइस्ट की माता जो है कुंवारी माँ बनी थी। फ्लैट अर्थ हो, जैसे कि बहुत हिंदू धर्म में भी और इस्लाम धर्म में भी पहले माना जाता था कि धरती चपटी है। उड़ने वाला बंदर, ये जो हिंदू धर्म में माना जाता है, और उड़ने वाला गधा जो इस्लाम में माना जाता है, जिस पर प्रॉफिट मोहम्मद ने सफ़र किया था। लोग मर रहे हैं, 3 दिन बाद जिंदा हो रहे हैं। ये अजीब सी कहानी जो है ईसाइयत में है कि जीसस क्राइस्ट मर गए थे और जिंदा हो गए थे। और देखा जाए तो जन्म की प्रक्रिया, ए सेक्शुअल बर्थ मतलब बिना सेक्स किए हुए जो बच्चे का जन्म है, उनकी कहानियों से तो सारे धर्म, सारे रिलीजन, मजहब भरे पड़े हैं। जैसे कि लॉर्ड अयप्पा, भगवान अयप्पा का जन्म कैसे हुआ था? तो भगवान अयप्पा का जन्म ऐसे हुआ था कि विष्णु भगवान के नारी रूप को भगवान शिव शंकर ने देख लिया, और विष्णु भगवान के नारी रूप को देखकर भगवान शिव शंकर, जिन्होंने कामदेव को भी जीता था, देखिए कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरी है कि एक तरफ बताया जाता है कि वो कामदेव को जीत सकते हैं, और दूसरी तरफ वो इतने कामुक हो जाते हैं कि उनका वीर्य स्खलित हो जाता है, और जो वीर्य स्खलन होकर जो भूमि पर गिरता है, जो मोहिनी को देखकर वीर्य स्खलित हुआ था, उससे भगवान अयप्पा बनते हैं। तो ये इतनी घटिया गंदी कहानियों से भरा हुआ है। मैंने बचपन में शिव महापुराण पढ़ी थी और उसमें इस घटना का वर्णन था, और पूरा का पूरा धर्म और मजहब इसी से भरा हुआ है। ए सेक्शुअल बर्थ्स की तो झड़ी लगी हुई है। आप महाभारत को उठाएंगे तो उसमें तरह तरह के ए सेक्शुअल बर्थ्स हैं। इस तरह से रामायण को उठाएंगे तो उसमें भी ए सेक्शुअल मतलब बिना संभोग किए बच्चे का जन्म हो रहा है, शिशु का जन्म हो रहा है। वैसे ही जैसे ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह माना जाता है, कुंवारी माँ के जरिए पैदा हुआ। इसी तरह की अजीब सी उटपटांग कहानियां जो है आपको कह दी जाती हैं। जैसे अग्नि में से एक देवता प्रकट हुए, उन्होंने माँ कौशल्या को एक खीर दी, और खीर खाने से जो है लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राम था। तो ये जो अजीब बात है कि जो खीर है वो खाएंगे तो पेट में जाएगी, यूट्रस में नहीं। ऐसे ही जो द्रोणाचार्य हैं, उनकी भी जन्म की कथा बहुत विचित्र है कि किसी साधु का वीर कहीं द्रोण में, केले के दोन में गिर गया है, वो किसी ने पी लिया है, उससे बच्चा हो रहा है। कोई मंत्र पढ़ रही है कुंती, उससे बच्चा हो रहा है। मतलब बच्चा होने के हर तरह के अजीब अजीब कारण हैं, लेकिन बच्चा जैसे होता है वैसे कारण नहीं है। तो ए सेक्शुअल बर्थ से ये सारी कहानियां भरी पड़ी हैं। सबसे महत्वपूर्ण चौथे नंबर का पॉइंट है, जो प्रश्न है वो ये है कि सारे के सारे रिलीजन्स एक ऐसे जन्नत की, एक ऐसी हेवन की, एक ऐसे स्वर्ग की कल्पना करते हैं जिसमें महिलाएं नाच रही हैं और पुरुष बैठकर आराम से भोजन कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं और उनके नित्य का आनंद ले रहे हैं। तो देखिए ये जो सारा कंसेप्ट है कितना स्त्री विरोधी है। अगर ये ऐसी कोई जन्नत नहीं है जिसमें जो पुरुष नाच रहे हों और महिलाएं बैठकर उनके नित्य का आनंद ले रहे हों, तो ये जो है ये सारी की सारी कहानियाँ कितनी ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक हैं, कितनी ज़्यादा अनसाइंटिफिक हैं। देखिए ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिफिकेशन, महिला के वस्तुकरण पर आधारित है कि एक वस्तु की तरह उसको बताया गया है कि जब आप अच्छे काम करेंगे तो आप जीत जाएंगे उसे एक वस्तु की तरह, और वो आपका मनोरंजन करेगी एक चीज़ की तरह। ये उल्टा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता कि महिलाओं को ये कहा जाए कि आप अगर अच्छे काम करेंगी तो ऐसी स्वर्ग मिलेगी, ऐसी जन्नत मिलेगी, ऐसी हेवन मिलेगी जिसमें आदमी नाच रहे हैं और आप जो है शराब पी रही हैं या अच्छा अच्छा खाना खा रही हैं और मोटे भी नहीं हो रहे। तो ऐसा कुछ औरतों के लिए क्यों नहीं है? तो अब ये भी प्रश्न है। पांचवा प्रश्न ये है कि सारे के सारे रिलीजन्स एक ऐसे आदमी बिचौलिए की बात रखते हैं जो हमेशा आदमी ही होता है, औरत कभी नहीं होती। जैसे पुजारी, पंडित, मौलाना, पोप, दलाई लामा, ऐसा कभी नहीं होता कि ये जो पोजीशंस हैं ये पोजीशन जो है महिलाओं द्वारा भरी जाए। आप कभी भी किसी महिला पोप को नहीं देखेंगे। पोप जो ईसाई धर्मगुरु को पोप कहा जाता है, किसी महिला को पोप बनते हुए नहीं देखेंगे। कोई महिला कभी शंकराचार्य नहीं बनेगी, कोई महिला कभी दलाई लामा नहीं बनेगी जो बुद्धिस्ट में टॉप के हैं, कोई भी महिला मौलाना भी नहीं बनती है। तो ये सारी की सारी रिलीजियस मिडलमैन की पोजीशंस केवल आदमियों के द्वारा ही भरी गई हैं। तो इससे इस बात का शक पैदा होता है कि ये मानव निर्मित हैं। छठा पॉइंट ये है कि सारे के सारे जो धर्म और मजहब हैं वो संभोग को लेकर इतना पागल क्यों है, वो सेक्स के लिए इतना पागल क्यों है? ज़्यादा धार्मिक होने का मतलब है सेक्स से हमेशा के लिए दूर हो जाना। जैसे कि ईसाई धर्म के कैथोलिक जो होते हैं, कैथोलिसिज्म में जो पास्टर्स होते हैं वो अपने आप को हमेशा इन संबंधों से दूर रखते हैं। वो अलग बात है कि उनके बहुत सारे स्कैंडल सामने आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के विरुद्ध अपराध सामने आ जाते हैं, या महिला नन्स के विरुद्ध अपराध सामने आ जाते हैं, या जो वहाँ पर महिलाएं जाती हैं कैथोलिसिज्म में
और अपने गुनाहों का पश्चाताप करती हैं फादर के सामने, उनके साथ उनके कुछ रिलेशंस सामने आ जाते हैं। लेकिन एक सेलिब्रेट होना यानी एक ब्रह्मचारी होने को क्यों इतना जोर दिया जाता है, क्यों सारे धर्म मजहब पागल हैं इस चीज़ के पीछे कि आप इस डिज़ायर को भी छोड़ दीजिए जो कि एक नेचुरल डिज़ायर है। वैसे ही बुद्धिज़्म में, हिंदुइज्म में और जैनिज्म में साधु होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, ये भी जो है सेलिबेसी को प्रोपेगेट करते हैं, मतलब ब्रह्मचार्य को की पालना पर बहुत महत्व देते हैं। या तो ये प्रोपेगेट किया जाएगा कि आप बिल्कुल ही सेलिब्रेट हो जाएं, बिल्कुल ही ब्रह्मचारी हो जाएं, या एक ज़बरदस्ती की जो है मोनोगोमस यानी एक ही व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संबंध बना के रखना, एक ऐसे रिश्ते को थोपा जाएगा जिसे शादी कहते हैं। सबके सब रिलीजन जो है मैरिज बेस्ड हैं, मैरिज को लेकर पागल हैं, दे प्रोपगेट मैरिज, दे प्रीच मैरिज। और ये जो मैरिज ऑब्सेशन है ये रिलीजन से ही सोसाइटी में आया है। इतना ज़्यादा मैरिज ऑब्सेस तो ये कंट्री है, ऐसा लगता है कि आदमी पैदा होते ही जो है पैदा ही शादी करने के लिए है। अभी कुछ हाल ही में मैंने एक व्यक्ति का देखा जो 50-51 वर्ष के हो गए हैं शायद, फेसबुक पे उन्होंने अपने अकेलेपन का थोड़ा सा इजहार कर दिया कि मैं अकेला हूँ और इस साल भी अकेला था, पिछले साल भी अकेला हूँ। तो तुरंत ही दूसरे आदमी ने कमेंट किया कि लौंडे की शादी करवा दें। तो मतलब जब तक आदमी पैदा हुआ है और मर नहीं जाता तब तक वो लौंडा ही रहेगा, चाहे वो 51 वर्ष का हो गया है। तो अगर कोई आदमी अकेला है तो वो किसी औरत को लाके अपने सर पर बिठा ले और पूरे परिवार समाज को उस रिश्ते में शामिल कर ले, ये ज़रूरी तो नहीं है। तो उसका अकेलापन कुछ समय के लिए भी तो बांटा जा सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि मैरिज ऑब्सेस्ड बनाना सोसाइटी को, दे स्पेसिफिकली डिजाइंड मैरिज। अब ये मैरिजेस कैसे बनाई गई हैं, किसी भी धर्म और मजहब में देख लीजिए, मैरिज का जो कंसेप्ट है वो ऐसा है कि जिसमें महिला की जो पोजीशन है वो एक पार्टनर की ना होके, एक जीवन साथी की ना होके, एक घरेलू गुलाम की ही स्थिति है। और हस्बैंड और उसकी वाइफ की, हस्बैंड और उसके परिवार की जीवन भर गुलामी करने का ही नाम जो है शादी है। सभी धर्मों में ये देख लीजिए बराबर की पोजीशन नहीं है। क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म में हर बार स्त्री को ये कहा जाता है कि वो फॉलो करेगी आदमी को, जैसा उसे कहा गया है वैसा करेगी। और जो है इस्लाम में कहते हैं मजाजी खुदा, शायद ये कहते हैं कि आपका जो है खुदा है आपका पति। और हिंदुइज्म में भी यही है कि मेरा पति मेरा देवता है, पति परमेश्वर। क्रिश्चियनिटी में भी ये है कि जब वो वाउस पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि यू विल ओबे योर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड को की आज्ञा का पालन करेगी। तो देख लीजिए रिलीजन एक ऐसी मैरिज प्रपोज करता है जिसमें दो लोग इक्वल पार्टनर्स नहीं हैं, एक मास्टर है और दूसरा स्लेव है, और वो स्लेव हमेशा स्त्री ही होती है, औरत ही होती है। वाई ऑल रिलीजन्स ग्लैमराइज्ड ओनली 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वुमन लाइफ। सारे के सारे धर्म और मजहब महिला के जीवन के केवल 2 हिस्सों का महिमा मंडन करते हैं। पहला हिस्सा जब वो माँ बनती है, यानी माँ का बहुत महिमा मंडन किया गया है, और दूसरा हिस्सा वो जब वो एक सेविका के रूप में सबकी सेवा करती चली जाती है। तो ओवर ग्लैमराइजेशन ऑफ मदरहुड, मातृत्व का या माँ का इतना महिमा मंडन करने की वजह से जो है समाज में महिलाओं के प्रति घृणा ही बढ़ती है, क्योंकि उसमें क्या है कि महिला का केवल एक रूप को इतना पूजनीय बना दिया जाता है कि महिला के दूसरे रूपों की जो है घोर उपेक्षा होने लगती है। जैसा कि बार बार जो है महिला के माँ के रूप का इतना महिमा मंडन कर देने की वजह से महिलाओं का शोषण ही होता है, और हर पुरुष महिला को केवल दूसरे पुरुषों से संबंध के रूप में ही देखने लगता है कि किसी की माँ है, बहन है, बीवी है। वो एक व्यक्ति है, उसे एक व्यक्ति के तौर पर, एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर इतिहास से ही इतना दबाया गया है कि वो अपनी एक स्वतंत्र पहचान, उसके पास दिमाग भी है, वो और चीज़ें कर ही नहीं पाई है, उसे उसकी फुल पोटेंशियल मतलब उसकी पूरी की पूरी जो काबिलियत है उस तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। उस पर माँ बनने का, माँ होने का या सेविका होने का इतना बड़ा दबाव डाल दिया गया। रिलीजन जो है, धर्म जो है, हमेशा लोगों को बांटता है, और इस तरह से बांटता है कि एक ग्रुप की हमेशा सुपरमेसी होती है। तो इस्लाम में भी अर्जाल, अजलाफ और पसमानदा, ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें जो अर्जाल हैं जो सबसे ऊपर आते हैं। इसी तरह हिंदुइज्म में भी ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी कोई ग्रुप ऐसा है जो सबसे ऊपर आता है, मतलब बाकी ग्रुप्स को उसके नीचे ही रखा जाता है। हर जो रिलीजन है वो कास्ट में, क्लास में डिवाइडेड है, और इसमें हमेशा आदमी की पोजीशन सबसे ज़्यादा रहती है। और हिंदुइज्म तो पूरी तरह से ब्राह्मणिज्म है, ये ब्राह्मण सुप्रीमेसी पे ही पूरा बना हुआ है। तो ये तो जो मैंने लेख लिखा था उसके कुछ अंश हैं। आगे मैं थोड़ा सा और बताती हूँ आपको कि मेरा मानना है कि जो धर्म है वो आदमी के बनाया हुआ एक कल्ट है, और इसमें हमेशा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से ऊपर बैठता है।
जैसे हिंदुइज्म इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। जो हिंदुइज्म फॉलो करेगा उसे हमेशा ब्राह्मण को सुपीरियर मानना ही पड़ेगा। तो आप कोई भी घर बनाते हैं या कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, अपनी तरफ से कर ही नहीं सकते, ब्राह्मण का इन्वॉल्वमेंट है ही। कोई पैदा हो रहा है तो इन्वॉल्वमेंट है, कोई मर रहा है तो इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ तक कि गरुड़ पुराण जो मैंने पढ़ी थी उसमें तो ये तक लिखा गया था कि जो है सती के समय कैसे जो है ब्राह्मण को दान दे देकर खुद को खत्म करना है। तो इस तरह का बहुत ही क्रिंज बुक है गरुड़ पुराण। उसमें सेक्स पोजीशंस भी बताई गई हैं जो लड़का पैदा करने के लिए चाहिए। तो जब आप इस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं तब आपकी आंखें खुलती हैं, अगर आप खोलना चाहें तो। लेकिन अगर आप रिलीजियस सुपरमेसिज्म या सांप्रदायिकता में घुल गए हैं, जो कि इस वर्तमान सरकार ने भारत में कूट कूट कर भर दिया है, तो आप ये चीज़ें पढ़कर भी अनदेखा करेंगे। और फिक्शनल कैरेक्टर एक वो है कि जब व्यक्ति असहाय महसूस करता है तो वो सोचता है कि कोई परलौकिक शक्ति उसके साथ न्याय करे। और इसलिए लोग जो असहाय महसूस करते हैं, किसी के द्वारा सताए जाते हैं, या किसी वो कोई परिस्थिति ऐसी होती है, ये कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई मैन मेड डिजास्टर है जिसके वो विक्टिम है, जिससे वो बाहर नहीं आ पाए हैं, तो वो हमेशा देवता को पुकारने लगते हैं, हमेशा अपने अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को पुकारने लगते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति उनकी कंट्रोल से, उनके नियंत्रण से बाहर है। तो ये जो है अभी जैसे इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है, बल्कि इसे युद्ध भी नहीं कहेंगे, जो जेनोसाइड हो रहा है, इजराइल जो है फिलिस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है, उन्हें एक आतंकवादी संगठन हमास से जोड़कर। वहां पे स्त्रियों की, पुरुषों की, बच्चों की, सबकी हत्याएं हो रही हैं, सरेआम हो रही हैं। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा। और जबकि ये हत्या हो ही किसी ईश्वर के नाम पर रही हैं। वो अलग बात है कि अब वो ईश्वर यहूदियों का हो गया है। तो हमेशा से वायलेंस के लिए, पॉलिटिकल किलिंग्स के लिए, किसी जगह पर कब्जा करने के लिए, स्त्रियों पर कब्जा करने के लिए, लोगों पर कब्जा करने के लिए, जमीनों पर कब्जा करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया गया है। और रिलीजन एक बहुत ही घटिया स्तर की पॉलिटिक्स ही है। रिलीजन कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही है। पॉलिटिक्स टू अब्यूज other people, men, women, children, and to control other people's life. It's a misogynistic, man-made, unscientific, political cult. रिलीजन इज पॉलिटिक्स। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान ही न्याय करेंगे, भगवान ही न्याय करेंगे। क्या हैरी पॉटर न्याय कर सकता है? वो एक फिक्शनल स्टोरी का कैरेक्टर है। इसी तरह कोई भी स्टोरी आप हिंदुइज्म की ले लीजिए, अगर आप उसे खुद पढ़ेंगे, आप टीवी मत देखिए, टीवी में आप खो जाते हैं। आप जो ऑडियो विजुअल माध्यम होता है वो इतना इम्पैक्टफुल होता है कि आप उसमें खो जाते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। आप जो है पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है और एक फिक्शनल कैरेक्टर आपका क्या मदद कर सकता है। तो जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, और देव देव आलसी पुकारा, तो आप देव देव करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि देवता मेरी मदद करें, देवता मेरी मदद करें। लेकिन असल में जो है ही नहीं, वो मदद करेगा कैसे? तो आपको जीवन में हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता, ये आप समझ लीजिए। लेकिन अपने जीवन में उठे हुए प्रश्नों की हत्या करके जबरदस्ती एक ऐसे चरित्र को देवता मान लेना, और उस चरित्र का गुणगान करने वाले किसी नेता को देवता मान लेना, आपको एक भीड़ में बदल रहा है, जो भीड़ हिंसक है, सांप्रदायिक है, और ना केवल हिंसक और सांप्रदायिक है बल्कि दूसरों से घृणा करना सिखाती है। तो आपको बहुत पुरानी कहानियां बताई जाती हैं कि हजारों साल पहले ये ऐसा हुआ, महिलाओं के साथ वैसा हुआ, इतने 20 साल पहले वहां पर दंगा हुआ, 30 साल पहले वहां पर दंगा हुआ। आज क्या हो रहा है? आज कहाँ दंगा हो रहा है? आज भारत की बहुसंख्यक आबादी को भारत की अल्पसंख्यक आबादी से डरना सिखाया जा रहा है। और भारत की अल्पसंख्यक आबादी इसलिए डरी हुई है कि बहुसंख्यक उन्हें डर का कारण समझते हैं। तो इस तरह से फूट डालो और राज करो, यही धर्म का सिद्धांत रहा है। और जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो उम्मीद है आपको धर्म का ये पागलपन, ये फ्रॉड समझ में आया होगा, जो मैंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, अपने दिमाग में उठे हुए प्रश्नों के आधार पर कुछ बताया। और उम्मीद है आप भी इस फ्रॉड से खुद को और अपने परिवार वालों को निकाल पाएंगे, ताकि एक आप अच्छे इंसान बने, ताकि लोगों को आप कैटेगरीज में ना बांटें, मैं आदमी, तुम औरत, मैं हिंदू, तुम मुसलमान, मैं ब्राह्मण, तुम दलित, इस तरह की कैटेगराइजेशन करके किसी को किसी से नीचा ना माने। इसीलिए आपको धर्म, मजहब, इस तरह की बकवास चीज़ों से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए, जैसे कि मैंने छुड़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।